हेलो फ्रेंड्स, मेरे स्पामिस्ट्री एंड एस्ट्रोलॉजी वीडियो चैनल पे आपका स्वागत है। तो आज हम एनालिसिस करेंगे सैंड का और चेक करेंगे इसमें क्या क्या नई चीज़ें हमें सीखने के लिए मिलती हैं। तो एज यूजुअल शुरू करूंगा फिंगर्स के एनालिसिस से, उसके बाद चेक करेंगे फिंगर्स की सेटिंग को एंड माउंट्स को, और सबसे लास्ट में हम चेक करेंगे लाइन्स को। इस तरह से पूरे हैंड का जो एनालिसिस हम कंप्लीट करेंगे। तो चलिए मैं शुरू करने जा रहा हूँ, साथ साथ ड्रॉ करता जाऊँगा आपके लिए ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपको बताना चाहूँगा, यह जो नंबर आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा है, यह मेरा व्हाट्सएप नंबर है। अगर आप भी अपने हाथ की वीडियो बनवाना चाहते हैं या फ़ोन कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो आप हमें व्हाट्सएप के ज़रिए, सिग्नल के ज़रिए या फिर टेलीग्राम के ज़रिए मैसेज सेंड कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं इनकी जो हथेली है कुछ इस तरह से एक स्क्वायरिश शेप में नज़र आ रही है, जो इंडिकेट करती है एक हार्डवर्किंग टाइप की नेचर को। और अगर इनकी फिंगर्स को चेक किया जाए तो आप यहाँ पर देख सकते हैं काफ़ी थिक फिंगर्स मीडियम लेंथ में नज़र आ रही हैं। फिंगर्स का थिक होना दर्शाता है कि नेटिव की एनर्जी का लेवल काफ़ी अच्छा रहेगा। अब यहाँ से देख सकते हैं फिंगर्स की थिकनेस को। और हम बात करें फिंगर्स के ऊपर बनने वाली ऐसी सीधी खड़ी रेखाओं की, तो आपको ऐसी रेखाएं लगभग इनके सभी फिंगर्स के सभी फैलेंजेस के ऊपर नजर आएंगी। ऐसी रेखाओं का होना काफ़ी अच्छा माना जाता है। ऐसी रेखाएं होने से नेटिव बहुत ही मिलनसार स्वभाव का रहता है, दूसरों के साथ बहुत अच्छे से तहजीब से पेश आने वाली नेचर ऐसे व्यक्ति की देखी जा सकती है। अगर हम बात करें फिंगर्स की लंबाई की, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं यह इनकी मिडिल फिंगर है, यानी शनि की फिंगर। अगर यह फिंगर अच्छी लेंथ में हो और बिल्कुल थिक नजर आए, बिल्कुल स्ट्रेट हो, तो ऐसे नेटिव काफ़ी हार्डवर्किंग होते हैं, डिसिप्लिन्ड होते हैं और अपनी इन्हीं खूबियों की वजह से जीवन में अच्छी तरक्की कर पाने में भी कामयाब हो जाते हैं। और इसके साथ साथ आप देखेंगे इनकी सूर्य फिंगर भी बहुत अच्छी लंबाई में नजर आ रही है। सूर्य फिंगर का अच्छी लंबाई में होना नेटिव को क्रिएटिव नेचर का बनाता है। ऐसे व्यक्ति के भीतर काफ़ी अच्छी क्रिएटिविटी का लेवल और काफ़ी अच्छी आर्टिस्टिक क्वालिटीज रहती हैं। उसी के साथ साथ अगर यह फिंगर अच्छी लेंथ में हो और सूर्य फिंगर जो है शनि फिंगर के टॉप फैलेंज के करीब पहुंचती हुई नजर आए, तो ऐसे इंसान थोड़े से रिस्क टेकर भी हो सकते हैं। जीवन में रिस्क लेने से नहीं घबराते और कई बार तो अपनी इसी नेचर की वजह से इन्हें लॉस का सामना भी उठाना पड़ सकता है। ओवरऑल ऐसे नेटिव जिनकी सूर्य फिंगर अच्छी लंबाई में होती है, एक बहुत अच्छा सोशल सर्कल बना पाने में कामयाब हो जाते हैं। अगर हम इनकी इंडेक्स फिंगर को देखें तो यहाँ पर यह हल्का सा पीछे की तरफ होने की वजह से आपको शॉर्ट नजर आ रही होगी, लेकिन यहाँ पर इंडेक्स फिंगर अच्छी लंबाई में है, अच्छी थिकनेस में नजर आ रही है, जिस वजह से नेटिव की लीडरशिप क्वालिटीज काफ़ी अच्छी रहती हैं। ऐसे व्यक्ति स्पिरिचुअल नेचर के होते हैं जिनकी इंडेक्स फिंगर और गुरु माउंट बहुत अच्छा नजर आए। अगर हम बात करें इनकी सबसे छोटी यानी मरकरी फिंगर की, तो अब यहाँ पर देखेंगे मरकरी फिंगर की लेंथ को सूर्य फिंगर की जो टॉप फैलेंज है उसको भी क्रॉस करती हुई नजर आ रही है यह फिंगर। इस फिंगर का अच्छी लंबाई में होना नेटिव के काफ़ी अच्छे बिजनेस एक्यूमेन को दर्शाता है। ऐसे व्यक्ति की बिजनेस करने की जो क्षमता है वो बहुत ही बेहतर रहती है। ऐसे व्यक्ति की कैलकुलेशंस बहुत अच्छी रहती हैं। ऐसे व्यक्ति किसी भी चीज़ का एनालिसिस लगाने में बहुत ही अच्छे रहते हैं, यानी इनकी एनालिटिक पावर बहुत स्ट्रांग होती है। आगे बात करते हैं इनके माउंट्स की। उससे पहले आपको बताना चाहूँगा कि फिंगर्स के बीच में कुछ हल्के गैप्स भी यहाँ पर मेंटेन्ड नज़र आ रहे हैं। इस तरह के गैप्स का होना इंडिकेट करता है कि नेटिव काफ़ी ज़्यादा इंडिपेंडेंट नेचर का रहेगा। ऐसे व्यक्ति का स्वभाव थोड़ा सा ज़िद्दी भी हो सकता है। ऐसे व्यक्ति मनमर्जी के मालिक होते हैं जिनकी फिंगर्स में इस तरह के हल्के गैप्स और थोड़ा सा खर्चीला स्वभाव रहने की संभावनाएं भी बढ़ जाती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इनके सभी माउंट्स को। उसके बाद हम चेक करेंगे इनकी सभी रेखाओं को। तो यहाँ पर अगर मैं एक लाइन ड्रॉ करता हूँ तो कुछ इस तरह की एक रेखा बनकर सामने आ रही है, जिसमें आप देख सकते हैं कोई भी माउंट यहाँ पर लो सेट होता हुआ नजर नहीं आ रहा, लेकिन शनि और सूर्य माउंट, यह शनि माउंट है और यह सूर्य माउंट हल्के से दबते हुए जरूर नजर आ रहे हैं। वन बाय वन सभी माउंट्स को चेक करेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं इनके मरकरी माउंट की। यह जो एरिया है मरकरी का एरिया कहलाता है। अगर यह एरिया
ऊपर की तरफ उठा हुआ हो, उभरा हुआ हो और इस माउंट के ऊपर खड़ी रेखाएं मौजूद हों, तो यह नेटिव की काफ़ी अच्छी हीलिंग क्वालिटीज़ को दर्शाती हैं, काफ़ी अच्छे बिजनेस एक्यूमेन को इंडिकेट करती हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको खड़ी रेखाएं भी नज़र आएंगी, इस तरह की खड़ी रेखाएं इस एरिया के ऊपर, जिसकी वजह से ऐसे नेटिव दूसरों की मदद करने वाले होते हैं। अपने शब्दों से, अपने कर्मों से, अपनी सलाह या कंसल्टेशन से भी लोगों को हील करने की क्वालिटी इनके भीतर आ जाती है। उसी के साथ साथ आपको यहाँ पर नजर आएगी एक सीधी खड़ी रेखा और कुछ और भी ऐसी रेखाएं जो इनके मरकरी माउंट की तरफ जाती हुई आपको नजर आ रही होंगी। यहाँ पर अगर एक सीधी रेखा मौजूद हो तो और भी ज़्यादा अच्छे प्रभाव देती है, क्योंकि इन रेखाओं को हम हेल्थ लाइंस भी कहते हैं या बिजनेस की रेखाएं भी होती हैं। अगर यहाँ पर यह रेखाएं टूटी फूटी हों, उस वजह से नेटिव को डाइजेस्टिव सिस्टम से संबंधित दिक्कतों का सामना अपने जीवन में करना पड़ सकता है। ओवरऑल इन रेखाओं की वजह से नेटिव का बिजनेस करने का जो क्वालिटी है वो काफ़ी अच्छी रहती है। ऐसे व्यक्ति काफ़ी अच्छे बिजनेसमैन अपने जीवन में बन सकते हैं और मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम अपनी लाइफ में डेवलप कर लेते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे इनके हाथ में एक मनी ट्रायंगल भी बनता हुआ नजर आ रहा है, आपको दिखाना चाहूंगा थोड़ा क्लोजअप में। 3 रेखाओं से मनी ट्रायंगल बनता है। यह जो रेखा है जिसको हम फेट लाइन कहते हैं, यह जो रेखा है इसको कहा जाता है माइंड की लाइन, और यह जो तीसरी रेखा है इसको कहा जाता है मरकरी लाइन। क्योंकि ये सभी रेखाएं जो नीचे से ऊपर की तरफ चलती हैं मरकरी माउंट की तरफ, यह सभी मरकरी रेखाएं कहलाती हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं इनमें से एक मरकरी रेखा एक कंप्लीट मनी ट्रायंगल बनाने में हेल्प कर रही है, और ऐसा मनी ट्रायंगल हाथ में होने से ऐसे व्यक्ति धन के मामले में लकी होते हैं और लाइफ में काफ़ी अच्छा धन एकमुलेट कर पाने में कामयाब हो जाते हैं। अगर हम बात करें इनके सूर्य पर्वत की, तो आप देखेंगे इनका सूर्य पर्वत दबता हुआ नजर आ रहा है। यह एरिया आपको अंदर की तरफ दबता हुआ नजर आएगा, और सूर्य पर्वत अगर दब रहा हो तो नेटिव को यश मिलने में दिक्कत हो सकती है। ऐसे व्यक्ति दूसरों की कितनी भी मदद कर लें, कितनी भी हेल्प कर लें, बदले में कोई इनाम, कोई रिवार्ड नहीं मिल पाता, एप्रिसिएशन की कमी रहती है और जिसको हम यश में कमी कह सकते हैं। लेकिन ओवरऑल इनकी पहचान अच्छी रहेगी, क्योंकि आपको यहाँ पर कुछ खड़ी रेखाएं भी नजर आएंगी, जिनमें से सबसे डीप रेखा सेंटर वाली है, और यह कुछ और रेखाएं होने से नेटिव मल्टीटास्किंग होता है, एक ही समय पर एक से अधिक काम करने की काबिलियत और एक से ज़्यादा क्रिएटिविटीज ऐसे व्यक्ति के भीतर रहती हैं। शनि की बात की जाए तो आप देख सकते हैं यहाँ पर इनका जो शनि माउंट का एरिया है यह बिल्कुल फ्लैट नजर आ रहा है, लेकिन एक लंबी शनि रेखा यानी जिसको हम भाग्य रेखा कहते हैं वो भी इनके हाथ में मौजूद है। शनि माउंट का फ्लैट होना नेटिव को काफ़ी ज़्यादा मेहनती बनाता है, या दूसरे शब्दों में कहा जाए कि ऐसे व्यक्ति को जीवन में काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है। लेकिन अगर हाथ में एक लंबी भाग्य रेखा मौजूद हो तो ऐसे व्यक्ति को अपनी की गई मेहनत का अच्छा फल भी मिलता है। और यहाँ पर आप देखेंगे इनके इस एरिया से ही एक रेखा ऊपर की तरफ चलती हुई आपको नजर आएगी, जिसको हम भाग्य रेखा कहते हैं, या कंप्लीट यहाँ तक पहुँचती हुई, जिस वजह से नेटिव की इनकम काफ़ी अच्छी रहती है। ऐसे व्यक्ति को जीवन में हर तरह के कंफर्ट्स मिल जाते हैं, और इस रेखा को हम कंफर्ट लाइन भी इसीलिए कहते हैं क्योंकि जिनके हाथ में यह रेखा होती है ऐसे व्यक्ति का जीवन काफ़ी कंफर्टेबल रहता है। अगर हम इनके गुरु पर्वत की बात करें तो आप देखेंगे यह जो माउंट है इसको हम गुरु माउंट कहते हैं। गुरु माउंट का उभरा हुआ होना नेटिव को नॉलेजेबल बनाता है। ऐसे व्यक्ति नॉलेजेबल होने के साथ साथ स्पिरिचुअल माइंडेड भी होते हैं। और इस माउंट के ऊपर खड़ी रेखाओं का होना, आप देख सकते हैं कुछ ऐसी रेखाएं जो नीचे से ऊपर की तरफ चल रही हैं, इन्हें हम प्रोग्रेस लाइंस कहते हैं। ऐसी रेखाओं का होना नेटिव को लकी बनाता है। ऐसे व्यक्ति के जीवन में काफ़ी अच्छी तरक्की रहती है। उसी के साथ साथ कुछ और रेखाएं भी आपको इनकी जीवन रेखा से ऊपर की तरफ चलती नजर आएंगी। ये सभी रेखाएं प्रोग्रेस की लाइंस कहलाती हैं, और अगर ऐसी काफ़ी सारी प्रोग्रेस लाइंस हाथ में मौजूद हो तो ऐसे व्यक्ति अपने जीवन में लंबे समय तक तरक्की करते हैं, और बहुत अच्छी तरक्की यहाँ पर इनकी हथेली में इन रेखाओं की वजह से नजर आ रही है। आगे बात करते हैं कि मेजर लाइंस की। आप देख सकते हैं यह जो रेखा इसको हम हार्ट लाइन कहते हैं, और जो फेट लाइन की एक ब्रांच है यहाँ पर वो एक वी सिंबल क्रिएट करती हुई नजर आ रही है। इस तरह के चिन्ह को विष्णु चिन्ह भी कहा जाता है, और जिन लोगों की हथेली पर इस तरह का विष्णु सिंबल बनता है ऐसे व्यक्ति काफ़ी भाग्यशाली होते हैं। लेकिन अगर ऐसा व्यक्ति
गलत रास्ते पर चलकर बेईमानी से धन कमाने की कोशिश करता है, तब जीवन में बहुत सारी दिक्कतें ऐसे व्यक्ति को आ सकती हैं और जो तरक्की है वो रुक सकती है। ओवरऑल इनकी हार्ट लाइन काफ़ी अच्छे कर्व में नज़र आ रही है, जिसकी वजह से नेटिव थोड़ा इमोशनल नेचर का भी रहता है। यहाँ पर आकर कुछ ब्रांचेस नीचे की तरफ निकलती हुई जो लेटर एज में चलकर थोड़ा सा हार्ट की हेल्थ को वीक करेंगी। इस तरह की ब्रांचेस का लास्ट वाली एज में होना नेटिव को 50 की एज के बाद ब्लड प्रेशर जैसी दिक्कतें दे सकता है। और ओवरऑल अगर देखा जाए यहाँ पर इनके इस एरिया पर आपको इस तरह से दो त्रिकोण बनने से एक इस तरह की शेप बनती नजर आएगी। हार्ट लाइन के ऊपर ऐसी शेप का बनना नेटिव को लाइफ में काफ़ी अच्छी प्रॉपर्टी बनाने में भी हेल्प करता है। इस तरह के चिन्ह को प्रॉपर्टी एक्विजिशन का साइन कहा जाता है। और आप देख सकते हैं इनकी जो लाइन ऑफ माइंड है काफ़ी अच्छी लंबाई में, लेकिन थोड़ा सा नीचे की तरफ झुकती हुई इस तरह की रेखा का होना नेटिव को बहुत अच्छी मेमोरी तो देता है, लेकिन थोड़ी ओवर इमेजिनेशन भी रहती है। ऐसे व्यक्ति की कल्पनाशीलता काफ़ी अधिक रहती है। और अगर हम इनके चंद्र पर्वत को देखें तो वहाँ पर भी आपको बहुत सारी रेखाएं नजर आएंगी। इसकी वजह से नेटिव को थोड़ी एंग्जाइटी की प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि थोड़ा स्ट्रेस या तनाव रहने की संभावना है, जिसकी वजह इस एरिया पर बहुत सारी रेखाएं होना है। ऐसी रेखाएं यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा होने से यह जो एरिया है चंद्र का एरिया, यह थोड़ा सा वीक हो जाता है, जिस वजह से थोड़ा तनाव या स्ट्रेस ऐसे नेटिव को परेशानियां दे सकता है। और कुछ इस तरह की राहु रेखाएं जीवन रेखा के ऊपर होना भी नेटिव को स्ट्रेस देने का कारण बनती हैं। तो यह जो दोनों ही चिन्ह हैं यहाँ पर थोड़े से एंग्जाइटी को दर्शा रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ यह जो रेखाएं हैं जो ऊपर की तरफ चलने वाली रेखाएं हैं, इनकी वजह से जीवन में लंबी दूरी की यात्राएं करने का मौका भी व्यक्ति को कई बार मिलता है। और अगर हम देखें इनकी लाइन ऑफ लाइफ को, तो आप यहाँ पर देखेंगे लाइफ लाइन कुछ इस तरह से यहाँ तक पहुँचती हुई लगभग 80 के आसपास की एज को इंडिकेट करती है। और ओवरऑल देखा जाए तो कुछ स्ट्रेस लाइंस के अलावा यहाँ पर कोई भी मेजर इशू इनकी लाइफ लाइन के जरिए नज़र नहीं आ रहा, जिस वजह से हेल्थ अच्छी रहने के संकेत इनकी जीवन रेखा दर्शा रही है। और अगर हम शुक्र पर्वत को देखते हैं तो यह जो एरिया है शुक्र का एरिया कहलाता है, और यह एरिया उभरा हुआ है। और अगर यह पर्वत उभरा हुआ हो तो नेटिव को जीवन में हर तरह की सुख सुविधाएं और लग्जरीज मिल जाती हैं, लेकिन इस माउंट के ऊपर इस तरह की आड़ी रेखाओं का होना अच्छा संकेत नहीं माना जाता। ऐसी रेखाएं इस एरिया पर होने से रिलेशनशिप्स में कुछ दिक्कतों का सामना, मैरिड लाइफ में कुछ इंस्टेबिलिटी का सामना ऐसे व्यक्ति को करना पड़ सकता है। तो दोस्तों ये कुछ एनालिसिस थे इनके हैंड के बारे में, और मेरी कोशिश यही रहती है कि सभी सवालों के जवाब एक ही वीडियो के थ्रू दे पाऊँ, लेकिन फिर भी कोई ना कोई चिन्ह या सवाल रह जाता है। तो इनसे रिक्वेस्ट है कि अगर इनका कोई क्वेश्चन पेंडिंग है तो मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करें। मेरा वीडियो वॉच करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।